मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, उनके अंदर यही कमाल था कि किसी की गुर्बत की हालत थी या किसी के पास माल था, दोनों हालतों में ही वो खालिक कायनात की नेमतों का एतराफ करने वाले और जो कुछ अल्लाह ने दिया था उसी पर सब्र व शुक्र करने वाले थे। उनकी जुबान से नाशुक्री के कलिमात वो नहीं निकलते थे। उस वक़्त जबकि तंगदस्ती का ये आलिम था, तंगदस्ती की यह हालत थी कि एक एक खजूर जो है वो मिलती थी खाने को, और तंगदस्ती का यह हाल था कि एक खजूर जो है वो भी खत्म हो गई, फिर गुठली जो है उसी को मुंह में रख कर चूसते, और वो एक आदमी चूस लेता फिर दूसरा चूसता, कहा कि वो गुठली जो है चूस चूस कर ही गुठली खत्म हो जाती। ये आखिरी जो गज़वा है उसके अंदर ये सूरत हाल, गज़वा तबूक जिसको कहा जाता है, गज़वा ज़ातुल उसरा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ये सूरत हाल पेश आई। और उस वक़्त आपके साथ जितना लश्कर था तो वो उससे बड़ा लश्कर पहले कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए नहीं निकला। ये सबसे बड़ा लश्कर था। और तंगदस्ती जो है जो उसके अंदर पेश आई वो पहले किसी और लश्कर के अफराद को इतनी तंगदस्ती नहीं पेश आई। पानी की कमी हो गई, खुराक की कमी भी हो गई, पानी की भी कमी हो गई कि ऊंट ज़िबा करके उनकी उजरी को निचोड़कर उससे अपने होंठों को तर करना पड़ा। इस हद तक नौबत आ गई। मगर इसके बावजूद भी उन्होंने खालिक कायनात की नाशुक्री का एक कलिमा भी अपनी जुबान से नहीं निकाला, बल्कि साबिर और शाकिर रहे। और इसीलिए खालिक कायनात ने जो ही तबूक पहुंचे हैं तो हिरकल जो उस वक़्त की बड़ी सल्तनत रूमतुल कुबरा का बादशाह था, वो 1.5 लाख फौज लेकर वो सरहद पर पहले बैठा हुआ था। लेकिन उस पर इतना रोब तारी हुआ कि जिसकी वजह से उसने अपनी फौजें सरहद से पीछे हटा ली और वो लड़ाई के लिए सामने नहीं आया। लड़ाई के लिए उसको जुर्रत ही नहीं हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरहद के जो आसपास के इलाके थे उन इलाकों को फतह किया, दूमतुल जंदल वगैरह के इलाकों को, और उसके बाद आप 2 माह इस सिलसिले में लगे, आने और जाने में आप वापस तशरीफ ले आए। ये आखिरी गज़वा था जो कुफ्फार के साथ पेश आया, और इसमें खालिक कायनात ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अनायत फरमाई। और दर हकीकत इस गज़वे के ये नताइज निकले कि मुसलमानों के दिल के अंदर ये ख्याल था कि रिजर्व फौजें जो हैं, जिनका सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक हर वक्त काम जो है यही असलहा के साथ है, उनके साथ लड़ाई की क्या पोजीशन होगी। इसलिए कि इधर तो सिर्फ मुजाहिदीन थे, सहाबा इकराम, उनके पास तलवार नेज़ा दोनों या दोनों में से कोई एक चीज
اور تیر کمان، تو یہ بہت کم ہی ایسے مجاہد تھے کہ جن کے پاس تینوں قسم کا یہ اسلحہ موجود تھا۔ کسی کے پاس 2 قسم کا، کسی کے پاس 1 قسم تلوار، کسی کے پاس فقط نیزہ، یہ اور ادھر ان کے پاس مکمل ہتھیار۔ تو خالق کائنات نے ان کے رعب کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں کہ جب فصل بھی پکے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار ہو گئی باغات میں اور کھجور توڑنے کا موقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ان کا دار و مدار جو ہے، ان کی خوراک کا دار و مدار سارا سال جو ہے وہ جو چیزیں استعمال کرنی ہیں اس آمدنی کا دار و مدار وہ کھجور ہی پر تھا۔ تو وہ باغ پکے ہوئے صحابہ کرام نے چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور خالق کائنات نے اس لیے صحابہ کرام کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دنیا کو ٹھوکر مار دیتے تھے تو ان کی تعریفیں اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمائی۔ یہی ان کے اندر کمال پایا جاتا تھا کہ دین و دنیا جو ہے جس وقت اس کا مقابلہ آ جائے تو وہ دین ہی کو ترجیح دینے والے تھے، اور دنیا کو خواہ کتنی بھی اس کی ضرورت ہو اس کو ترک کر دیتے۔